नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 8 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका समर्थन हमें लगातार सटीक और ताजा खबरें पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे हर लेटेस्ट अपडेट समय पर प्राप्त कर सके। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में शुरू होने जा रहा हेली टूरिज्म सेवा। पटना से बोधगया, राजगीर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक शुरू होगी हेलीकॉप्टर यात्रा। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता में होगी बढ़ोतरी। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से आईपीएस अधिकारियों पर रहेगी डिजिटल निगरानी। अधिकारियों की सेवा काल यात्रा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन। राजगीर रोपवे आज से 20 अप्रैल तक रहेगा बंद। टेक्निकल मेंटेनेंस और सुरक्षा कारणों से लगी ब्रेक। पर्यटक 21 अप्रैल के बाद ही उठा सकेंगे लाभ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व अधिकारी को चेताया। कहा कि भूमि विवाद रहित राज्य के लिए ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त। समयबद्ध और जवाबदेही के साथ करे काम। बिहार में 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच होगी अनिवार्य। घटनास्थल पर टीम की मौजूदगी रहेगी जरूरी। कानून व्यवस्था होगी मजबूत। विदेश में मास्टर्स पीएचडी के लिए छात्रों को मिलेगी सरकारी स्कॉलरशिप। हर साल 125 छात्रों का किया जाएगा चयनित। ट्यूशन फीस, वीजा और यात्रा खर्च उठाएगी सरकार। हेनरी क्लासेन ने दी प्रतिक्रिया। ईशान किशन की कप्तानी की जमकर की तारीफ। अनुभवियों पर भरोसा और शांत निर्णय लेने की क्षमता को बताया खासियत। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के 257 पदों पर 26 अप्रैल तक करे आवेदन। चंडीगढ़ प्रशासन ने क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 257 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसमें क्लर्क के 234 और स्टेनोटाइपिस्ट के 23 पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में 6 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 26 अप्रैल तक चलेंगे। वहीं उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता और अनुभव होना जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 7वें सीपीसी के स्तर पर 2 से 3 के अनुसार होगी। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना और आवेदन शुल्क भुगतान करना अनिवार्य है। सीएम नीतीश की कैबिनेट की आखिरी बैठक आज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें उनके विजन के तहत 230 तक की योजनाओं की मंजूरी भी शामिल हो सकती है। इसके बाद 9 अप्रैल को नीतीश दिल्ली रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं 11 अप्रैल को पटना लौटने के बाद 12 या फिर 13 अप्रैल को विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद नई एनडीए सरकार का गठन प्रक्रिया शुरू होगा और नए मुख्यमंत्री का चयन भी होगा। बिहार में शुरू होने जा रही नई हेली टूरिज्म सेवा। बिहार सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए हेली टूरिज्म सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत पटना को बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पावापुरी, पटना साहिब, विक्रमशिला और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख स्थलों से हेलीकॉप्टर के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे लंबी सड़क यात्राओं और ट्रैफिक की परेशानी कम होगी। योजना पर्यटन के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। साथ ही सोनपुर और सुल्तानगंज में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। यह पहल बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें आवेदन। अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और टेस्ट के लिए टाइम स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की है। उम्मीदवार टेस्ट के लिए हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा चुन सकते हैं। आवेदन पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधे घर तक भेजा जाएगा। इससे पहले की तरह ऑफिस जाकर के लंबी लाइन में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। इच्छुक लोग सारथी पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से बढ़ेगी बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता। बिहार सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के जरिए आईपीएस अधिकारियों की डिजिटल निगरानी लागू की है। अब अधिकारियों को अपने ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस और प्रोफाइल समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। डिजिटल सिस्टम से वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, प्रमोशन, विशेष पोस्टिंग और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में केवल वरिष्ठता नहीं बल्कि कार्य क्षमता और प्रदर्शन को महत्व मिलेगा।
अधिकारियों की सेवा काल यात्रा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। इस पहल से प्रशासनिक निर्णय सटीक होंगे और अधिकारियों की कार्य प्रणाली प्रभावी होगी और आम जनता को बेहतर सरकारी सेवाएं मिलेगी। विदेश में मास्टर्स पीएचडी के लिए छात्रों को मिलेगी सरकारी स्कॉलरशिप। बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर और एससी एसटी वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का बड़ा अवसर खुल गया। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना अब बिहार में भी लागू हो गई है। हर साल 125 छात्रों को मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए चयनित किया जाएगा, जिसमें 30 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित है। सरकार चयनित छात्रों की ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस, वीजा, मेडिकल बीमा और हवाई यात्रा का खर्च उठाएगी। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम और उम्र 35 साल तक होनी चाहिए। आवेदन टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफर पर आधारित होगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद भारत लौटना अनिवार्य है। राजगीर रोपवे आज से 20 अप्रैल तक रहेगा बंद। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत स्थित रोपवे आज से 20 अप्रैल तक तकनीकी मेंटेनेंस और सुरक्षा कारणों से बंद रहेगा। यह ब्रेक मलमास मेले के दौरान श्रद्धालुओं और टूरिस्टों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रोपवे प्रबंधक के अनुसार मेंटेनेंस पूरा होने के बाद 21 अप्रैल से इसे फिर से खोल दिया जाएगा। इस दौरान विश्व शांति स्तूप तक लोग पहाड़ के रास्ते पहुंच सकते हैं। राहत के लिए पटना राजगीर एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना नियमित रूप से चलेगी, जो प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बिहार में आपदा पीड़ितों को मिलेगा राज्य खजाने से प्राथमिक राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और प्रभावित लोगों तक सहायता समय पर पहुंचे। सरकार मुफ्त भोजन, नगद अनुदान, फसल, गृह और पशु क्षति के लिए मदद दे रही। वर्ष 2005 से मानक संचालन प्रक्रिया लागू होने से राहत कार्यों में तेजी आई है। नवनिर्मित सरदार पटेल भवन में आपदा प्रबंधन विभाग और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें भूकंपरोधी संरचना और हेलीपैड भी शामिल है। 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सीतामढ़ी में लगेगा जॉब कैंप। सीतामढ़ी जिले में युवा रोजगार बढ़ाने के लिए जिला नियोजनालय ने सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 325 पदों पर भर्ती अभियान शुरू किया है। सुरक्षा सुपरवाइजर के 25 पदों के लिए स्नातक और एनसीसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जबकि सुरक्षा गार्ड के 300 पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को गुजरात के अदानी सोलर प्लांट में काम करने का अवसर मिलेगा। वेतन 16,500 से 25,500 तक है। भर्ती प्रखंडवार जॉब कैंप के जरिए आयोजित होगी। वहीं 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक विभिन्न प्रखंड परिसरों में प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच होगी अनिवार्य। बिहार पुलिस अपराधियों के लिए सख्त रणनीति अपना रही। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि 7 साल या फिर उससे अधिक की सजा वाले मामलों में घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम की उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य में 13 स्थायी और क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब चालू की जाएगी। 28 जिलों में चलंत फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं और 50 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। वहीं आधुनिक फॉरेंसिक टेक्निक के इस्तेमाल से आरोपियों की गिरफ्तारी तेज होगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। अब अपराधियों के लिए बचना आसान नहीं होगा। उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है, जो पहले 200 थी। यह राहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए और साल में 12 सिलेंडर तक लागू होगी। सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आएगी। योजना के तहत नया कनेक्शन लेने या सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला हो और 18 साल से अधिक आयु की हो। आवेदन ऑनलाइन या फिर नजदीकी गैस एजेंसी से किया जा सकता है। सब्सिडी न मिलने पर बैंक खाते का आधार लिंक और केवाईसी अपडेट जरूरी है। राजस्व अधिकारियों को ढिलाई न बरतने की दी गई चेतावनी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि राजस्व कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश भूमि विवाद रहित बिहार का है और अधिकारियों को समयबद्ध, ईमानदार और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल ने सरकारी जमीन की सुरक्षा और भूमाफियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद, बीएलडीआर वाद, मापी अपील वाद, राजस्व वसूली, लैंड बैंक भूमि सत्यापन और अंचल निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा की गई है। आधुनिक इंजीनियरिंग और डिजिटल निगरानी से बन रही पटना मेट्रो। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे चल रहा भूमिगत निर्माण
आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है। विशाल टनल बोरिंग मशीनें दिन रात खुदाई कर रही, जबकि ऊपर ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं सॉइल प्रेशर बैलेंसिंग जैसी उन्नत टेक्निक और रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग से सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही। मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर तक यह खंड लाखों यात्रियों का समय बचाएगा। यह प्रोजेक्ट केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि पटना के ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर की परिवहन व्यवस्था बदलने का बड़ा कदम है। बिहार की मनीषा रानी और राजपाल यादव का कॉमेडी वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मनीषा रानी और राजपाल यादव का कॉमेडी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मनीषा रानी ने मोबाइल की बढ़ती लत को लेकर के पंडित की भूमिका निभा रहे राजपाल यादव के साथ कमाल की केमिस्ट्री दिखाई। उनका हास्यपूर्ण अंदाज और पहले सहयोग फिर समाधान वाला नारा दर्शकों को खूब भा रहा। कमेंट सेक्शन में प्रशंसक मनीषा रानी की तारीफ कर रहे और उन्हें मनमोहक और शानदार बता रहे। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह जोड़ी किसी फिल्म, कॉमेडी शो या फिर वेब सीरीज में साथ काम करे तो सफलता पक्की होगी। कोल सेतु प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे अधिकारी। बिहार सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कोयला आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ऊर्जा उद्योग और खनन क्षेत्रों को समय पर कोयला उपलब्ध कराना है। इसके तहत कोयला आवंटन, उठाव, परिवहन, भंडारण और वितरण की गहन समीक्षा की जाएगी। बड़े उपभोक्ताओं तक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर चरण का विश्लेषण होगा। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी और भारत सरकार की कोल सेतु विंडो प्रणाली के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाएगा। बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। हज यात्रा 2026 के लिए भारत सरकार ने स्मार्ट वॉच किया अनिवार्य। इस साल हज यात्रा 2026 को पूरी तरह डिजिटल और एआई टेक्निक से सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने स्मार्ट वॉच लागू की है। हर यात्री को पहननी होगी और यह घड़ी जिसमें इमरजेंसी बटन, लोकेशन ट्रैकिंग और स्वास्थ्य मॉनिटरिंग जैसे कि ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन की सुविधा है। इससे भीड़-भाड़ और आपात स्थिति में तत्काल मदद संभव होगी। हज यात्रा 18 अप्रैल से शुरू होगी। बिहार से 2556 यात्री रवाना होंगे। वहीं भागलपुर से 135 लोग शामिल हैं। स्मार्ट वॉच से सुरक्षा बढ़ेगी, मेडिकल सहायता तुरंत मिलेगी और भविष्य के धार्मिक आयोजनों के लिए एक नया डिजिटल मॉडल तैयार होगा। डिजिटल कोड के बिना नहीं मिलेगी गैस की आपूर्ति। रसोई गैस आपूर्ति में लंबे समय से चल रहे जुगाड़ तंत्र पर कंपनियों ने सख्ती कर दी। अब डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएसी के बिना कोई सिलेंडर निर्गत नहीं होगा। इससे वीआईपी अधिकारी और पुलिसकर्मी समेत कई प्रभावशाली लोग गैस नहीं ले पा रहे, जबकि वितरक सामाजिक दबाव और व्यवसायिक जोखिम के बीच फंसे हैं। लगातार तबादलों के कारण कई अधिकारियों के नाम से कनेक्शन नहीं है, जिससे आपूर्ति विभाग जिम्मेदारी संभालता है। डीएसी की 100% अनिवार्यता ने जुगाड़ की सुविधा खत्म कर दी है, जिससे वैध उपभोक्ताओं सहित कई लोगों को कठिनाई हो रही। जावेद अख्तर ने बापू टावर की आधुनिकता की सराहना की। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने मंगलवार को गर्दनीबाग स्थित बापू टावर का दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय की आधुनिकता, प्रस्तुति और महात्मा गांधी के जीवन और विचारों को प्रदर्शित करने के तरीकों की सराहना की। निदेशक विनय कुमार ने उनका स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। जावेद अख्तर विभिन्न दीर्घायु रैंप और ऑडियो विजुअल माध्यमों से गांधी जी के सिद्धांतों और बिहार से जुड़ाव को करीब से समझे। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय विश्व स्तरीय और शिक्षाप्रद है और यहाँ दोबारा आने की इच्छा जताई। यह पर्यटकों और युवाओं के लिए शिक्षा और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। मधेपुरा में सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। मधेपुरा जिले के पुरौनी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को विजिलेंस ब्यूरो ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वह जमीन संबंधित मामले की जांच रिपोर्ट पक्ष में देने के लिए पीड़ित से पैसों की मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग ने गुप्त जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। 7 अप्रैल को विशेष ट्रैप टीम ने उन्हें सादे लिबास में पकड़ लिया। केमिकल लगे नोट बरामद किए गए। यह कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देती है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल 2026 से पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसके बाद अगले 24 घंटों में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिक बदलाव नहीं होगा।
फिर धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। अररिया, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वर्षा के साथ तेज हवा की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। टीआरई 4 भर्ती नोटिफिकेशन न आने पर अभ्यर्थी करेंगे आमरण अनशन। बिहार में बीपीएससी के चौथे चरण के शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर अगले 3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 10 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआरई 4 की परीक्षा 24 अगस्त 2024 को होनी थी, लेकिन लगातार टाली गई। पिछले आंदोलन और घोषणाओं के बावजूद भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। दिलीप कुमार ने पटना में गांधी मूर्ति पर अनशन की अनुमति मांगी और सभी अभ्यर्थियों को जुटने का आह्वान किया। हेनरी क्लासेन ने ईशान किशन की कप्तानी की जमकर तारीफ की। सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरी क्लासेन ने कप्तान ईशान किशन की कप्तानी की जमकर तारीफ की। क्लासेन ने कहा कि किशन अपने फैसले लेने में शांत रहते हैं, अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं और टीम का माहौल सकारात्मक बनाए रखते हैं। किशन की कप्तानी में एसआरएच ने 3 में से 2 मैच गंवाए हैं, लेकिन टीम अभी भी पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है। क्लासेन ने अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी संतोष जताया। उन्होंने आरसीबी, केकेआर और एलएसजी के खिलाफ 31, 52 और 62 रन बना करके टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी दी गई। 1894 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता का निधन हुआ। 1924 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म हुआ। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 1950 में कवि दिनेश कुमार शुक्ल का जन्म हुआ और 2005 और 1953 में उद्योगपति बालचंद हीराचंद का निधन हुआ। वहीं 1983 में अभिनेता अल्लू अर्जुन का जन्म हुआ और 2008 में सरोद वादिका शरण रानी का निधन हुआ। कार के अंदर खतरनाक हो सकती है ये चीजें। गर्मी में कार का अंदरूनी तापमान तेजी से बढ़ता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऐसे में लाइटर, परफ्यूम, डिओड्रेंट, हैंड सैनिटाइजर और पावर बैंक जैसे चीजें कार में छोड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि यह फटकर आग या फिर जहरीली गैस पैदा कर सकती है। प्लास्टिक की बोतलें और सनग्लासेस भी गर्मी में पिघल सकते हैं या फिर हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं। सुरक्षा के लिए कार की खिड़कियां हल्की खुली रखें, सिल्वर सनशेड लगाएं और छांव या फिर ढकी पार्किंग में कार खड़ी करें, जिससे तापमान नियंत्रित रहे और दुर्घटना की संभावना कम हो। अब केवल मई और नवंबर में होगी सीए फाइनल परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई ने सीए फाइनल परीक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया। अब परीक्षा साल में सिर्फ मई और नवंबर में आयोजित होगी। जनवरी और सितंबर के अवसर समाप्त कर दिए गए हैं। यह नया नियम मई 2026 से लागू होगा। इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का शेड्यूल भी बदलकर 5 मई 2026 से शुरू किया गया। सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। सीए फाइनल पास करने के बाद उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। बाकी फाउंडेशन और पीक्यूसी परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मौर्यकाल के पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पर पाए गए? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुम्हरार। हमारा दूसरा सवाल है कि आधुनिक हिंदी नाट्य आंदोलन किस वर्ष बिहार पहुंचा? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1986। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1960। हमारा तीसरा सवाल के बिहार में जेवियर फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा कहां स्थित है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। हमारा चौथा सवाल है कि जैन धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थान गुनावाजी बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नालंदा। हमारा आखिरी सवाल, राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि महोत्सव 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा?
ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रुपेश कुमार, ब्रजमोहन राय, रवि पूजा, ललित कुमार, कविता कुमारी, पंचनंद सिंह, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार, रंजय तिवारी, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, गीता देवी, राकेश मांझी, यश कुमार, जगन्नाथ शाह, रोहन कुमार, मिथुन कुमार, बाबूलाल, सूरज कुमार, विनोद शाह, सोनी देवी, सुरेंद्र कुमार, बिमल सिंह, अमर पासवान, अनिल कुमार, अतीक खान, राम प्रकाश शर्मा, मुन्ना प्रसाद, रविलाल सोनी, कुश कुमार, सतीश आनंद, राम बाबूदास, ओम प्रकाश गुप्ता, गोविंद झा, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, मिंटू सोनी, रमेश कुमार, शिव शक्ति, जितेंद्र ठाकुर, प्रदीप पंडित, रहीम अंसारी, मनीषा कुमारी, नरेंद्र कुमार सिन्हा, प्रतीम गुप्ता, विवेकानंद यादव, रंजीत कुमार, परवेज वारसे, संजय कुमार, अजीत कुमार और विजय घायल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में सीएम बदलने के बाद शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।